प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 1, 2, 3 की वर्कशीट हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्रश्न नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे दिए गए सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम को छांटकर उनके सही चित्र के सामने लिखिए। तो पहला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? मोट। इसके बाद में दूसरा जो चित्र है वो डेकली है, और तीसरा है वो रहट है, और चौथा चैन पंप है। ये आपकी बुक के अंदर चित्र बने हुए हैं, आप उनको देख करके आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, आज के तरीके नहीं, आधुनिक तरीके। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 कॉलम क का कॉलम ख से मिलान कीजिए। कॉलम क और कॉलम ख, तो पहला जो चित्र है वो हल का है, तो हल से मैंने मिलान किया है। दूसरा कुदाली है, तीसरा कल्टीवेटर है, और चौथा सीड ड्रिल है, जिसको मैंने यहाँ पर मिलान किया हुआ है। नीचे दी गई फसलों को उनको सही वर्ग में छांट कर लिखिए। चना, धान, मटर, मूंगफली, सरसों, मक्का, कपास, गेहूं, सोयाबीन, अलसी। तो खरीफ और रबी की फसल में यहाँ पर अलग अलग छांट करके लिखना है। तो खरीफ की फसल वो होती है जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। तो धान, मूंगफली, मक्का, कपास, सोयाबीन ये खरीफ की फसलें हैं, और चना, मटर, सरसों, गेहूं, अलसी ये रबी की फसलें हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्दों को चुनकर लिखिए। खेतों में फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले अन्य अवांछित पौधे कहलाते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम राइजोबियम है। बड़े स्तर पर पालतू पशुओं को पालन कहलाता है पशुपालन। नीचे दिए गए अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित करके शब्द बनाइए। तो अक्षर आगे पीछे दिए गए थे, इनको व्यवस्थित करके हमें शब्द बनाना है। तो पहले में खरपतवार राशि, दूसरे में हार्वेस्टर, तीसरे में निराई, चौथे में कृषि पद्धतियाँ, और पांचवें में भंडारण। इसके बाद में अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु की वर्कशीट है। तो प्रश्न नंबर 1 चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीवों के वर्ग को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। तो पहला जो चित्र है वो क्लेमाइडोमोनास का है, शैवाल का है। दूसरा जो चित्र है अमीबा प्रोटोजोआ का है, और तीसरा जो चित्र है राइजोपस कवक का है, और चौथा जीवाणु का है। एक प्रयोग में 3 कप ABC में क्रमशः एकदम ठंडा, हल्का गर्म और तेज गर्म दूध था। उसमें दही की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली गई। कुछ घंटों के बाद जब उन्हें देखा गया तो उनमें से केवल 1 कप में दूध दही में परिवर्तित हो गया था। क्या आप बता सकते हैं कि कप का दूध में दही में परिवर्तित हुआ होगा? जिस कप में दूध से दही बना उसके नीचे राइट का निशान लगाना है। तो हल्का गर्म दूध जो है उसमें दही बनेगा। इसके बाद में है कॉलम क का कॉलम ख से मिलान कीजिए। तो किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ प्रतिजैविक औषधि। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं रोगाणु। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते कहलाते हैं संचरणीय रोग। पैकेट बंद दूध को सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है पाश्चरीकरण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि किण्वन। गोले में दिए गए कार्यों में उन कार्यों को छांटकर बाहर दिए गए गोलों में लिखिए जिनमें सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। तो पहला लिखा हुआ है दही बनाना, ये लाभदायक है, बाहर निकाल लिया। ब्रेड का खराब होना ये लाभदायक नहीं है, तो अंदर रख लिया। दूध से पनीर बनाना ये लाभदायक है, बाहर निकाल लिया। संचारणीय रोग फैलना ये भी हानिकारक है, तो अंदर रखा। खाद्य विषाक्तन ये भी हानिकारक है, अंदर रखा। एसिटिक अम्ल बनाना बाहर निकाल लिया। एक मिनट, स्लाइड आगे पीछे खिसक गई, इसके अंदर हम यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ देखो एसिटिक अम्ल बनाना निकाल लिया। एंटीबायोटिक बनाना भी यहाँ बाहर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक है। इसके बाद में आगे है अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। नीचे दिए गए चित्र में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार को दिखाया गया है। इसमें तेल, गैस और जल के स्तर को पहचान कर उन्हें नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने नामांकित किया हुआ है। सबसे नीचे जल, फिर तेल, फिर गैस। दिए गए उपयोग
उपयोगों को नीचे दिए गए पेट्रोलियम के सही घटकों के आगे चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पैराफिन मोम जो है वो मोमबत्ती बनाने में काम आता है। तो मैंने घरों में ईंधन के रूप में कौन सा काम आता है, एलपीजी। वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल। सड़क निर्माण में बिटुमेन। तो यहाँ पर इनके आगे मैंने लिख दिया है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 3, कॉलम क का कॉलम ख से मिलान। तो यहाँ पर कोक क्या होता है, काला सरंध्र एवं कठोर पदार्थ। कोयला तापीय शक्ति संयंत्रों में प्रयोग होता है। कोयला गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। कोलतार गाढ़ा काला द्रव। दिए गए कथनों में सत्य असत्य कथन की पहचान करके लिखिए। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो ये सही है, बिल्कुल। पेट्रोलियम जल में घुलनशील होता है। तो ये गलत है। कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण एक तीव्र प्रक्रम है। ये भी गलत है, धीमा प्रक्रम है। पीसीआरए के अनुसार पेट्रोल डीजल की बचत की गाड़ी को असमान और तेज गति से चलाएं। तो ये भी गलत है, समान गति से चलाना चाहिए। नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। तो पहले में कोलतार बनेगा, दूसरे में कार्बनीकरण, तीसरे में पेट्रो रसायन और चौथे में पेट्रोलियम। इसके बाद में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। नीचे गोले में दिए गए संसाधनों में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को छांट कर लिखिए। तो वन जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं, बाहर निकाल लिया। वायु का भंडार असीमित है। सूर्य का प्रकाश नहीं। खनिज और पेट्रोलियम क्या है, सीमित संसाधन वाले हैं। तो बाहर निकाल करके इनको लिख लिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 1, 2, 3 की वर्कशीट हल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।